बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर शहजाद फ्राम फ्रेंड पब्लिक स्कूल से। आज हम 3 क्लास के सब्जेक्ट मैथ के मुतल्लिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है राइट टेंस एंड वंस। इकाइयाँ और दहाइयाँ लिखें। उसका एक नंबर लिखना है अपने 1 2 3 4 5। जितने भी सवाल हैं उनके नंबर डालने हैं। पहला हमारा सवाल है 56। उसके बिल्कुल सामने आपने कॉलम बनाना है, एक टेंस का और दूसरा वंस का। एक में सबसे ऊपर टेंस लिख दें जैसा कि मैंने लिखा है, और दूसरे में सबसे ऊपर आप वंस लिख दें। 56 में आपने ये बताना है 5 टेंस है या 6 टेंस है। 56 में 5 टेंस है और 6 वंस है। दूसरा सवाल है 78। 78 में 7 टेंस है और 8 वंस है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है 86। 86 में 8 आपने लिखना है टेंस में और 6 आपने लिखना है वंस में। चौथा हमारा सवाल है आज का 24। 2 आपने लिखना है टेंस में और 4 आपने लिखना है वंस में। पांचवा हमारा सवाल है 38। 3 आपने टेंस में लिखना है और 8 आपने वंस के कॉलम में लिखना है। 57 5 आपने टेंस के कॉलम में लिखना है बिल्कुल उसी एंट्री के सामने, और 7 आपने लिखना है 1। सातवां हमारा आज का सवाल है 89। 8 आपने टेंस के कॉलम में लिखना है और 9 आपने वंस के कॉलम में लिखना है। हमने आज जो भी यहाँ पर एंट्रियां की हैं इसको एक वेरीफाई करने का छोटा सा मेथड मैं आपको सामने बताऊंगा। हमने वेरीफाई किया है पहले एंट्री को 56 में जहां पर 5 टेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 को आपने टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं लिखूं 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 50। और उसमें उसके बिल्कुल सामने जहां पर 1 में 6 लिखा है, 50 के साथ आपने 6 को ऐड कर लेना है। 50 के साथ 6 को आपने ऐड कर लेना है, वो बन जाता है 56। लेफ्ट साइड पे जो आपने लिखा है 56 और राइट साइड पे भी अगर आपका आ जाता है 56, तो इसका मतलब है जो भी आपने सवाल लिखा, जो भी एंट्री की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी मैंने एग्जांपल दी 38। 38 में 3 टेंस है, तो आपने 3 को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो बन जाता है 30। जिस तरह हमने पहले 56 में वंस के कॉलम में जो लिखा था उसको आपने प्लस किया था, इसी तरह 38 में भी 3 को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 1 में जो 8 लिखा हुआ है उसको आपने 30 के साथ ऐड करना है, जमा करना है, तो वो बन जाएगा 38। लेफ्ट साइड पे भी हमारा 38 है, तो राइट साइड पे 38 आ जाता है। तो इसका मतलब है जहां आपने टेंस लिखा और जहां आपने वंस लिखा वो बिल्कुल दुरुस्त लिखा है। ये थे हमारे आज के सवालात। मैं इन तमाम सवालात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्लास है हमारी 3 और सब्जेक्ट उसका मैथ। हेडिंग आपने डालनी है राइट टेंस एंड वंस। इकाइयां और दहाइयां लिखे। नंबर 1 56 में 5 आपका टेंस है और 6 आपका वंस है। दूसरा हमारा सवाल है 78 में 7 टेंस है और 8 हमारा वंस है, यानी आपने 7 टेंस के कॉलम में लिखना है और 8 को वंस के कॉलम में लिखना है। 86 में 8 टेंस है और 6 वंस है। अगला हमारा सवाल है 24 में 2 आपने टेंस के कॉलम में लिखना है और 4 आपने वंस के कॉलम में लिखना है। उसके बाद है 38।
38 में 3 आपने टेंथ में लिखना है और 8 आपने वंस के कॉलम में लिखना है। उसके बाद छोटा सवाल 57, 5 आपने टेंस के कॉलम में लिखना है और 7 आपने वंस के कॉलम में लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 89, 8 आपने टेंस के कॉलम में लिखना है और 9 आपने वंस के कॉलम में लिखना है। इसके अलावा मैंने इन तमाम एंट्री को वेरीफाई करने का एक तरीका, छोटा सा मेथड बताया था, वो आपको सामने बताता हूँ। पहले एंट्री है हमारे 56, 56 में 5 टेंस है, तो आपने 5 को टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आता है 50। और वन में उसका लिखा हुआ है 6, 50 के साथ आप 6 को प्लस कर लें तो आपको बनता है 56, और लेफ्ट साइड में भी लिखा हुआ है आपका 56 और राइट साइड में भी आपका लिखा हुआ 56। इसका मतलब आपने बिल्कुल दुरुस्त एंट्री की है। अगली मैंने एक मिसाल दी 38 की। क्वेश्चन नंबर है 5, 38 में 3 टेंस है, तो आपने 3 को टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, वो आपका बनता है 30, और वंस के कॉलम में लिखा हुआ है आपका 8, 30 के साथ 8 को आप प्लस कर लें तो वो आपका बनता है 38। लेफ्ट साइड में भी आपका 38 है जो कि आपको नजर आ रहा है, और राइट साइड में भी आपका 38 है, तो इसका मतलब है आपने दुरुस्त एंट्री की। ये थे हमारे आज के तमाम सवालात। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।